हेलो एवरीवन, सो टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व सम पीवाईक्यूज ऑफ एनिमल किंगडम चैप्टर, जिसमें कि हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है बायलेटरली सिमेट्रिकल एंड एसिलोमेट एनिमल्स आर एग्जाम्प्लीफाइड बाय। जो बायलेटरली सिमेट्रिकल हैं और एसिलोमेट एनिमल्स हैं उनको हम एग्जाम्प्लीफाइड कर सकते हैं बाय, मतलब किसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये वो बताना है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि बायलेटरली सिमेट्रिकल होता क्या है, एसिलोमेट होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले ये जानेंगे। देखो भाई, सिमेट्री की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास दो टाइप की सिमेट्री होती है, एक होती है रेडियल सिमेट्री, एक होती है बायलेटरल सिमेट्री। स्पेस बना के देख सोल्व करेंगे। सोल्व तो क्या करेंगे समझाऊंगी मैं आपको। सिमेट्री एक होती है भाई, मतलब तीन टाइप के जो है सिमेट्री हमारे पास होती है। एक होते हैं भाई एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल का क्या मतलब हुआ, ये डबल एस क्यों हो गया। इसमें क्या होता है भाई, कोई भी प्लेन जो पास करता है सेंटर से वो किसी भी ऑर्गेनिज्म को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं करता। आपके एनसीईआरटी की बुक में भी दे रखा है डायग्राम। ठीक है, मतलब कि जब कोई और रेडियल सिमेट्री क्या, ये तो इसमें भाई दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं करता जब सेंटर से किसी भी प्लेन को हम क्या कराएंगे, पास कराएंगे। रेडियल सिमेट्री में क्या होता है भाई, इसमें क्या होता है, कोई भी प्लेन जब हम उसके सेंट्रल एक्सिस से पास कराते हैं तो वो बॉडी जो होती है ऑर्गेनिज्म की उसको दो आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड कर देता है, इंटू टू आइडेंटिकल हाफ्स। ठीक है, वो उसको दो आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड कर देता है। तीसरा हमारे पास होता है भाई बायलेटरल सिमेट्री। ठीक है, बायलेटरल सिमेट्री में क्या होता है, एनिमल्स जैसे कि वही एनालिड्स, आर्थ्रोपोड वगैरह जो होते हैं, जिसमें बॉडी जो है मतलब एक आइडेंटिकल लेफ्ट और राइट हाफ्स में डिवाइड हो जाए। ठीक है, इन ओनली वन प्लेन, एक ही प्लेन में आइडेंटिकल लेफ्ट हाफ में भी और आइडेंटिकल राइट हाफ में भी जब ये डिवाइड हो जाए उसको बोलते हैं बायलेटरल सिमेट्री। यानी कि अगर आप सेंटर से उसको क्या कर रहे हो, पास करा रहे हो, तो एक आइडेंटिकल लेफ्ट हाफ, एक आइडेंटिकल राइट हाफ। रेडियल में क्या था कि भाई कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसको आप चाहे इधर से काटो, चाहे इधर से, चाहे इधर से, चाहे इधर से, वो इक्वल हाफ में डिवाइड हो रही है। एसिमेट्री जो एसिमेट्रिकल है उसमें ये डिवाइड होता ही नहीं है। ठीक है, ये था भाई सिमेट्री वाली चीज। ठीक है, बेसिक बात है, ये आगे भी आपको क्वेश्चन में, हर एक क्वेश्चन में देखने को मिलेगी। अब मैं आपको बता देती हूँ सिलोम क्या होता है। ठीक है, ये कुछ चीजें जो मैं अभी आपको बता रही हूँ ये हर एक क्वेश्चन में आगे आपके यूज में आएंगी। इस वजह से मैं यहीं पे सारा एक साथ बता दूंगी आपको, जितने भी टाइप्स इसके हमारे पास होंगे। देखो भाई, प्रेजेंस और अब्सेंस जो होती है कैविटी की बिटवीन बॉडी वॉल और गट, मतलब बॉडी वॉल और गट वॉल जो होती है उसके बीच में कैविटी प्रेजेंट है या नहीं है, उसको बोलते हैं सिलोम। ठीक है, डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू आप देख सकते हो आपकी बुक में पेज नंबर 48 में फिगर 4.3 दे रखी है भाई, वहां आप डायग्राम देख सकते हो। ठीक है, सिलोम क्या होता है भाई, जिस बॉडी कैविटी के जो बॉडी कैविटी लाइड हो मीजोडर्म के द्वारा। अब मीजोडर्म बताने से पहले मुझे आपको पूरा इससे ऊपर का एक कंसेप्ट है वो मैं आपको बता देती हूं। देखो देखो भाई, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन इसको हम बोलते हैं। एनिमल्स जिनके पास जो सेल्स है उनकी दो एम्ब्रोनिक लेयर्स में डिवाइड होती है, मतलब अरेंज होती है बेसिकली। देखो ये वो एनिमल्स होते हैं जिनमें उनकी सेल्स जो है दो एम्ब्रोनिक लेयर्स में भाई अरेंज्ड होती है। एक होती है भाई एक्सटर्नल एक्टोडर्म और एक होती है इंटरनल एंडोडर्म। ठीक है, ये दो होती हैं, इनको बोलते हैं हम डिप्लोब्लास्टिक। इनको क्या बोला जाता है इन एनिमल्स को, डिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, डाई मतलब दो लेयर्स। ठीक है, एक होता है मतलब इसमें एग्जांपल्स होते हैं भाई, जैसे कोलिनट्रेट्स वगैरह हमारे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूंगी एक डिफरेंशिएटेड लेयर होती है जिसका नाम होता है
मिसोजलिया, ठीक है। ये क्या होती है, ये इन दोनों लेयर्स के बीच में प्रेजेंट होती है, ठीक है। मिसोजलिया जो है एंडो और एक्टो के बीच में प्रेजेंट होती है, अनडिफरेंशिएटेड लेयर होती है। वो एनिमल्स जिनके पास डेवलपिंग एम्ब्रियो में तीसरी जर्मिनल लेयर हो, जिसका नाम क्या होता है, मीजोडर्म, ठीक है। इन एक्टो और एंडो दोनों के बीच में, उनको बोला जाता है भाई ट्रिप्लोब्लास्टिक। एक होता है डिप्लो, एक होता है ट्रिप्लो। जिनके बीच में मीजोडर्म जो तीसरी जर्मिनल लेयर हो, उसको बोलते हैं हम क्या, ट्रिप्लोब्लास्टिक। और ये जो है प्लेटीहेल्मिन से लेके कोर्डेट्स तक सबके पास जो है ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर होती है। उसके बाद अब बात कर सकते हैं हम सिलोम की। सिलोम में क्या होता है भाई, वो बॉडी कैविटी होती है जो कि लाइंड होती है मीजोडर्म के द्वारा। मीजोडर्म की लाइनिंग जिसमें हो उसको बोलते हैं सिलोम। एनिमल्स जो पजेस करे सिलोम को, उनको बोलते हैं सिलोमेट्स। एग्जाम्पल भाई एनेलिड्स, मोलस्कस, आर्थ्रोपोडा, काइनोडर्मेटा, हेमिकोडेट्स और कोडेट्स। ये जितनी भी आपके पास फाइलम दे रखे हैं, ये मतलब आपके एनसीईआरटी की बुक में दे रखे हैं, आपको पता होगा, मैंने फाइलम के नाम बोलने हैं अभी ये, ठीक है। कुछ एनिमल ऐसे होते हैं भाई जिनकी बॉडी कैविटी जो है मीजोडर्म से लाइन नहीं होती। इंस्टेड मीजोडर्म जो है उन मतलब एक स्कैटर्ड पाउचेज में ऐसे बिखरा बिखरा सा जो है एक कांस्टेंट यूनिफॉर्मली नहीं, वो नॉन यूनिफॉर्मली वहां पे प्रेजेंट होता है। उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम, सच बॉडी कैविटी इज कॉल्ड शूडोसिलोम। जो पाउचेस के फॉर्म में हो उसको बोलते हैं शूडोसिलोम, ठीक है। और नेक्स्ट मतलब इनको शूडोसिलोमेट्स हम बोल सकते हो उन एनिमल्स को। एस्कलमाइंथीज सिर्फ एक ही इसका एग्जाम्पल है, याद रखोगे, एस्कलमाइंथीज। नेक्स्ट ये हमारे पास वो एनिमल्स जिनकी बॉडी कैविटी जो है अब्सेंट हो, जिनके पास ये बॉडी कैविटी ही ना, उनको हम क्या बोलते हैं भाई, एसिलोमेट्स, ठीक है। जिनके पास ये बॉडी कैविटी ना, उनको बोलते हैं एसिलोमेट्स। इसका भी एक एग्जांपल याद रखोगे, प्लेटीहेल्मिन्स, ठीक है। जितने भी प्लेटीहेल्मिन्स होते हैं उन सबके पास ये होती है। एक मैं आपको बताने वाली हूँ भाई यहाँ पे अब मेटामेरिज्म के बारे में। ये भी हमारे पास आगे मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन में यूज होगा इस चीज का भी कहीं ना कहीं, तो यहीं पे बता देते हैं। जब यहाँ पे सारी बेस, अभी मैंने कुछ आपको जो है नया नहीं बताया, कुछ अलग नहीं बताया, मैं आप ये सारी बातें जो है बेसिक, ठीक है, सारे बेसिक कंसेप्ट हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, जो आगे किसी भी क्वेश्चन में हमको देखने को मिल जाएंगे, किसी भी रैंडम क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास होता है सेगमेंटेशन में। जैसे भाई आपने कभी अर्थवॉर्म देखा है केचुआ, उसमें मतलब ऐसे सेगमेंटेशन होती है, ठीक है, सेगमेंट्स बने होते हैं बहुत सारे, ठीक है। वो बोलते हैं भाई, उसको बोलते हैं हम क्या, मेटामेरिज्म। एक पैटर्न सा होता है वो उनकी, जैसे अर्थवॉर्म में बॉडी जो है कि ये पैटर्न शो करती है, जिसको बोलते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। और इस फिनोमेना का नाम क्या होता है, मेटामेरिज्म। कुछ एनिमल्स में जो बॉडी है वो एक्सटर्नली और इंटरनली डिवाइड होती है, सेगमेंट्स मतलब सेगमेंट्स में डिवाइड होती है विद द सीरियल रिपीटेशन ऑफ एटलीस्ट, मतलब कि ये जो है रिपीटेशन ही तो होती है ना इनकी, ठीक है, एटलीस्ट वन ऑर्गन की सीरियल रिपीटेशन के साथ, तो इसको बोलते हैं मेटामेरिज्म। मैं अब जो है अपना मेन क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। क्या था जो कि, हाँ, यहाँ पे हमें बताना भाई, ये जब आपने चैप्टर पढ़ा होगा, ठीक है, अगर आपने चैप्टर पढ़ा है, थोड़ा बहुत भी इसकी रीडिंग आपने ली है, तभी आप कर पाओगे। क्योंकि मैं जब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हमने चैप्टर किया था परसों, उसके बाद हम प्लांट किंगडम कर चुके हैं, अभी एनिमल किंगडम। और मैं जब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करा रही थी, उसी टाइम पे मैंने बोला था कि भैया आपको ये तीनों चैप्टर ये मोर अबाउट लर्निंग है, आपको इसके एग्जाम्पल्स वगैरह, रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। तो इसमें आपको याद होगा, थोड़ा बहुत भी आइडिया होगा, आप रिलेट कर पाओगे। कंफ्यूजन बहुत होगी इन तीनों चैप्टर में, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग चैप्टर लगेंगे भाई, क्योंकि इतनी सारी चीजें हैं याद रखने वाली, इस वजह से बार बार रीडिंग जरूरी है। तो बायलेटरली सिमेट्रिकल और एसिलोमेट एनिमल्स क्लासिफाइड एज, किसमें हम उसको क्लासिफाइड कर सकते हैं, करेक्ट ऑप्शन है भाई प्लेटीहेल्मिन्स। क्योंकि एक बात बताओ, ये बायलेटरली सिमेट्रिकल भी मान लो आपको नहीं पता था कि भाई कौन सा होगा कौन सा नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगर मैंने आपको बताया था एसिलोमेट और शूडोसिलोमेट में एक एक एग्जाम्पल था, शूडोसिलोमेट में एस्कलमाइंथीस था और एसिलोमेट में प्लेटीहेल्मिन्थीस था। अगर आपको इतना भी याद होता ना, देखो भाई थोड़ा थोड़ा भी अगर इसमें आपको चीजें याद रहेंगी ना, आप कर पाओगे कुछ ना कुछ, मतलब आप रिलेट करके क्वेश्चन निकाल लोगे, ठीक है। तो अगर आपको एक चीज भी यहाँ पे पता होती है कि भैया एक सिलोमेट में सिर्फ एक ही तो एग्जांपल था प्लेटीहेल्मिन्थीस, तो यहाँ पे अगर ये भी नहीं पता तो ये तो पता है ना, अब इसमें तो प्लेटीहेल्मिन्थीस के अलावा कोई हो ही नहीं सकता, तो इसका मतलब बायलेटरली सिमेट्रिकल भी इसमें यही हुआ। बायलेटरली, रेडियली और अनसिमेट्रिकल तीनों चीजें मैंने आपको बता दी है, सिलोमेट, शूडोसिलोमेट, एसिलोमेट भी बता दिया है, सेगमेंटेशन भी बता दी है, डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक भी बता दिया है, ठीक है, मीजो, एक्टो, एंडो, तीनों चीजें मैं आपको बता चुकी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। मतलब हाँ, पहले इसके बारे में थोड़ा सा सुन लो, प्लेटीहेल्मिन्थीस के बारे में थोड़ा और बता देती हूँ। ये कैसे होते हैं भाई, बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं सबसे पहली बात, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी कि इनके एंडो और एक्टो के बीच में मीजोडर्म लेयर भी प्रेजेंट होती है, और जो
एसिलोमेट एनिमल्स होते हैं, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है इनके पास, ठीक है। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन सी होती है भाई, जो बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर, मतलब बेसिकली एक और देखो, एक होती है भाई सेलुलर लेवल, ठीक है। सेलुलर लेवल जो है स्पॉन्जिस एग्जिबिट करते हैं, इनमें जो सेल्स है वो एक लूज सेल एग्रीगेट्स के तौर पे अरेंज होती है, ठीक है। एक हमारे पास होती है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें जो सेल्स हैं जो सेम फंक्शन को परफॉर्म करते हैं वो टिश्यूज के तौर पे अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। एक होती है भाई हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम होता है ऑर्गन लेवल, वो एग्जिबिट कौन करते हैं, प्लेटी हेलमिंथेस के मेंबर और कुछ हायर अदर फाइला होते हैं, जिसमें कि उनके टिश्यू जो है वो ग्रुप्ड टुगेदर, वो एक साथ ग्रुप होते हैं क्या बनाने के लिए, एक ऑर्गन बनाने के लिए, ठीक है। जैसे कि एनालिड, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, काइनोडर्म्स, कोडेट्स, इनमें मैं अगर मैं बात करूं जो ऑर्गन है वो एसोसिएटेड होते हैं एक फंक्शनल सिस्टम बनाने के लिए, और हर एक सिस्टम जो है एक स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म करता है। इस पैटर्न को क्या बोला जाता है भाई, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। मैंने बता दिया आपको अच्छे से। अब भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। Which of the following animals are true coelomates with bilateral symmetry? ट्रू सिलोमेट्स यानी अच्छा खासा, मतलब वो ट्रू सिलोमेट्स होने चाहिए और बायलेटरली सिमेट्रिकल होने चाहिए। सबसे पहली बात तो आप जो है इस एनिमल किंगडम का पेज नंबर यहाँ से अपना किससे लेकर 47 से लेके और 49 के जो ये टेबल है ना भाई, इवन मैं आपको ये कह रही हूँ जो 49 पेज नंबर पे एनसीईआरटी पे एक टेबल बनी हुई है, इसको अच्छे से याद रख लो। मैं कह रही हूँ उसको रट लो भाई, इसी से क्वेश्चन आ रहा है। अब मैं इसमें देखो मैं आपको यही बता सकती हूँ कि भाई बेसिक पॉइंट मैंने बता दिए, ट्रू सिलोमेट क्या होता है, बायलेटरल सिमेट्री क्या होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक, ये सारी चीजें मैं बता चुकी। अब इसके एग्जाम्पल तो भाई याद ही करने पड़ेंगे, इनके एग्जाम्पल को कैसे समझे। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी टेबल दे रखी है भाई 49 पेज नंबर पे एनसीईआरटी पे। अगर ये टेबल आपने रट ली तो ये चैप्टर जो है, इस चैप्टर के मतलब कम से कम मैं ज्यादा नहीं कहूंगी तो 45% पीवाईक्यूज आप सोल्व कर पाओगे इजीली। 45% मैं कह रही हूँ इसके आप सोल्व कर पाओगे, ठीक है। 40 to 45 का रेशो, तो ये टेबल इतनी जरूरी है, आप इसको अच्छे से रट लो बिल्कुल। तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल क्या होगा भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू सिलोमेट्स विद बायलेटरल सिमेट्री, के साथ ट्रू सिलोमेट कौन से होंगे। तो भाई करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इसका एनालिड्स होता है। एनालिड्स क्या करते हैं भाई, एग्जिबिट करते हैं बायलेटरल सिमेट्री। मेटामेरिक सेगमेंटेशन मैंने बता दिया था, मेटामेरिक सेगमेंटेशन क्या होता है, जिसमें कि एक्सटर्नल सेगमेंट्स जो हैं वो इंटरनल सेगमेंट के साथ कोरस्पोंडिंग में होते, कोरस्पोंडेंस में होते हैं, मतलब जुड़े से होते हैं। अडल्ट काइनोडर्म्स जो होते हैं भाई बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। एस्कलमाइंथीज जो होते हैं, ये एस्कलमाइंथीज ये कैसे होते हैं, शूडोसिलोमेट होते हैं। प्लेटी हेलमाइंथीज क्या होते हैं, एसिलोमेट होते हैं, ठीक है, ये तो आपको पता है। नेक्स्ट बात करेंगे, कंसीडर द फॉलोइंग फीचर्स। आपको ये फॉलोइंग फीचर कंसीडर करने हैं। क्या भाई, ऑर्गन सिस्टम लेवल फॉर ऑर्गेनाइजेशन आपको पता है क्या होता है, बायलेटरल सिमेट्री पता है, ट्रू सिलोमेट सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी ये भी पता है क्या होता है, ठीक है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ एनिमल ग्रुप्स विच पोजेसेस ऑल द अबव कैरेक्टरिस्टिक्स। वो ग्रुप सेलेक्ट करना है भाई एनिमल्स का जो ये तीनों कैरेक्टर्स जो हैं, कैरेक्टरिस्टिक को पोजेस करे, ठीक है। कौन सा होगा वो बताना है। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इसका ए है। देखो, ऑर्गन सिस्टम जो ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है बायलेटरल सिमेट्री और ट्रू सिलोमेट जो है सेगमेंटेड बॉडी के साथ, यानी मेटामेरिज्म जो शो करते हैं वो एनालिड, आर्थ्रोपोडा और कोर्डेट्स इनमें होती है, ठीक है। ये तीनों ही ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो है पोजेस करते हैं, याद रखोगे भाई, ठीक है। और ये जो एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, कोर्डेटा वगैरह आ रहा है, ये मैं अभी क्यों नहीं बता रही आपको, मतलब देखो ये फाइलम भी हमारे एनसीईआरटी की बुक में डिटेल में है, पर मुझे लगता है कि आगे क्वेश्चन में हमारे पास ये अच्छे से, मतलब जिस भी हिसाब का क्वेश्चन दे रखा होगा उस हिसाब से मैं आपको ये समझा दूंगी, ठीक है, कि एनालिडा के क्या फीचर्स हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या आर्थ्रोपोडा के और क्या कोर्डेटा के हैं, ठीक है। आगे बताते जाऊंगी भाई मैं आपको, ऐसी कोई बात नहीं है, थोड़ा थोड़ा बेसिक जितना भी होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट ऑनलाइन। कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इनमें से मेनली रिस्पॉन्सिबल है डाइवर्सिफिकेशन, किसके डाइवर्सिफिकेशन के लिए, इंसेक्ट के डाइवर्सिफिकेशन के लिए ऑनलाइन। डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, मतलब कितना, मतलब ये विभिन्नता है, कितने ज्यादा ये जो है वैरायटीज में है इंसेक्ट लैंड पे, और कितना ज्यादा एरिया इन्होंने जो है अडेप्ट कर रखा है। करेक्ट ऑप्शन इसका होगा भाई एक्सोस्केलेटन। देखो, जो एक्सोस्केलेटन होता है इसका इंसेक्ट का, वो कंसिस्ट करता है काइटिनियस क्यूटिकल, ठीक है। काइटिनियस क्यूटिकल को क्या करता है, कंसिस्ट करता है। इट गेट्स हार्डन ड्यू टू डिपोजिशन, मतलब ये हार्ड हो जाता है कब,
मतलब ये हार्ड क्यों होता है? ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम की डिपोजिशन के कारण ये क्या हो जाता है भाई? हार्ड हो जाता है। इट प्रिवेंट्स डेसिकेशन एंड गिव्स प्रोटेक्शन। इसका क्या काम होता है भाई? ये प्रोटेक्शन देता है। और डेसिकेशन यानी कि इसके जो है डिस्पर्जल ना हो पाए, ये मतलब जो है बेसिकली टूट ना पाए, डिग्रेड ना हो पाए, और इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए इसका काम होता है किसका? एक्सोस्केलेटन का, ठीक है। जिसकी वजह से भाई ऑब्वियसली अब ये इतना हार्ड है, यानी कि ये लंबे समय तक प्रोटेक्ट रह सकता है, ठीक है, जल्दी से खत्म नहीं होंगे, तो इनका डाइवर्सिफिकेशन भी तो अच्छा होगा। जो जितना स्ट्रॉन्ग होगा भाई वो उतना ही तो ज्यादा जिएगा, राइट। तो ये वही बात है। नेक्स्ट है मेटाजेनेसिस रेफर्स टू। मेटाजेनेसिस किससे रेफर करता है भाई? ये डेफिनेशन पूछी गई यहाँ पे, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन सेक्सुअल एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल फेजेस ऑफ, बिल्कुल ठीक है भाई, पहली वाली बिल्कुल ठीक है हमारी, ठीक है। मेटाजेनेसिस डिफाइन करते हैं हमें एज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन फाउंड इन, जो कि फाइलम नाइडेरिया में पाया जाता है भाई। फाइलम नाइडेरिया में ये एग्जांपल है मेटाजेनेसिस का। हमारे पास किसका? नाइडेरिया का एग्जांपल है, हाँ, नाइडेरिया में, दैट इज ओबिलिया। एग्जाम्पल भी मैं आपको बता रही हूँ, आगे भी कई क्वेश्चनों में मुझे लगता है काम आएगा। देखो इस फिनोमिना में जो एक जनरेशन होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है, फॉलोड बाय अ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग, और मतलब कि देखो एक तो इसमें एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा, ठीक है, फॉलोड बाय जो दूसरा जनरेशन है वो कैसे रिप्रोड्यूस करेगी? सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगी, ठीक है। ये ऐसे होता है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इसकी डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ए। नेक्स्ट है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज इन नेचर। कौन से के पास जो हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज होती है नेचर में वो बताना है। तो भाई इंसेक्ट, याद रखोगे, इंसेक्ट इन नेचर में इंसेक्ट जो है वो उनके पास हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज होती है अराउंड 30 मिलियन। फंगाई के पास बात करूं तो कितना? 100,000 यानी कि 1 लाख, अराउंड 1 लाख। एंजियोस्पर्म के पास 20 मतलब अराउंड 2,60,000 कुछ होती है, 2,60,000 कुछ होंगी। और अगर मैं बात करूं बर्ड्स की तो इनकी सिर्फ और सिर्फ कितनी होती है? 10,000। डाटा है भाई, याद रखना है, ठीक है। रेडियल सिमेट्री आर यूजुअली एसोसिएटेड विद, रेडियल सिमेट्री किससे यूजुअली एसोसिएटेड होती है वो बताना है। करेक्ट ऑप्शन है भाई सीडेंटरी मोड ऑफ लाइफ। कैसे? देखो रेडियल सिमेट्री जो है यूजुअली हम उसको एसोसिएट करते हैं सीडेंटरी मोड ऑफ। सीडेंटरी मोड कौन मतलब ये लाइन दे रखी है एनसीईआरटी की नाइडेरियंस में, ठीक है, नाइडेरियंस में भाई ये लाइन दे रखी है नाइडेरियन के केस में कि ये सीडेंटरी मोड ऑफ लाइफ स्टाइल लाइफ क्या करते हैं? लीड करते हैं रेडियल सिमेट्री के साथ साथ। तो ये इसमें इसका मतलब क्या है? ये परमिट करते हैं एक एनिमल को कि वो फूड को या फिर डेंजर को डिटेक्ट कर सके जो उनके पास आता है, यानी जो उनके पास अप्रोच करता है, ठीक है। इन मतलब रेडियल सिमेट्री में जो बॉडी होती है इज इन द फॉर्म, वो फ्लैट या फिर एक टोल स्लेंडर शेप की कुछ होती है, और उसको हम 2 सिमिलर हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं, मोर देन 2 प्लेन्स पासिंग थ्रू 1 मेन एक्सिस। मतलब कि एक मेन एक्सिस के मतलब 2 प्लेन भी अगर हम इसमें पास करा रहे हैं तो ये इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगी बॉडी, ठीक है। ये बात हो रही है रेडियल सिमेट्री में। तो इट इज फाउंड इन कुछ स्पॉन्जेस में, हाइड्रास में, जेलीफिश में, सी वगैरह एटसेट्रा, इनमें ये पाई जाती है, ठीक है। एनसीईआरटी की लाइन थी भाई। ट्रू सिलोम जो है इज द स्पेस लाइंग बिटवीन द एलिमेंट्री कैनाल बॉडी वॉल एनक्लोज बाय लेयर ऑफ। कौन सी लेयर होती है भाई? ट्रू सिलोम। काफी इजी क्वेश्चन, अभी मैंने पीछे ही आपको ये बताया था। करेक्ट ऑप्शन इसका हमारे पास क्या होगा? डी, मीजोडर्म। दोनों साइड पे मीजोडर्म होना चाहिए भाई, ठीक है। सिलोम जो है एक फ्लूइड फील्ड स्पेस होता है बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में, जो कि लाइंड होता है पेरिएटल पेरिटोनियम। पेरोटिनियम क्या होता है? मीजोडर्म। इसका दूसरा नाम क्या होता है भाई? अगर आपके पास किसी क्वेश्चन में आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना। इसका मतलब मीजोडर्म ही है, पेरिएटल पेरिटोनियम, ठीक है, यानी मीजोडर्म। ऑन द आउटर साइड मतलब बाहर वाली साइड पे, और विसरल पेरिटोनियम, यानी कि विसरल वाला क्या होता है? देखो ये तो हो गया बाहर वाली साइड पे, पेरिटियल यूज किया है तो आउटर मीजोडर्म। और अगर विसरल का यूज किया गया है, विसरल वर्ड का, विसरल पेरिटोनियम, ये होता है भाई इनर मीजोडर्म के लिए, ठीक है, जो इनर साइड पे होगा। नेक्स्ट बात करेंगे ऑर्गेनिज्म जो अटैच होता है सबस्टेटम से, यानी कि उसके बेस से, कोई भी सबस्टेटम उससे जो अटैच होगा, जनरली पजेसिस, क्या पजेस करता है वो, ठीक है, किस प्रकार की? तो करेक्ट ऑप्शन है रेडियल सिमेट्री होती है भाई। ऑर्गेनिज्म जो अटैच्ड होते हैं सबस्टेटम से जनरली वो पजेस करते हैं रेडियल सिमेट्री हर एक वर्टिकल प्लेन में, ठीक है। रेडियल सिमेट्री इज ऑफन एग्जिबिटेड बाय एनिमल्स हैविंग, रेडियल सिमेट्री जो है कौन से एनिमल्स के द्वारा एग्जिबिट होती है, मतलब कौन से फीचर वाले एनिमल्स के द्वारा? वन ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री नहीं भाई, एक्वेटिक मोड
बेंथोसिडेंट्री, बिल्कुल ठीक है। क्या ऐसा क्वेश्चन अभी हम करके नहीं आए सीडेंट्री लाइफ वाला? तो बिल्कुल ठीक है, सीडेंट्री वाला। नेक्स्ट है भाई सिलोम डिराइव्ड फ्रॉम ब्लास्टोकोइल इज नोन एज, सिलोम जो डिराइव करते हैं हम, सिलोम डिराइव फ्रॉम ब्लास्टोकोइल इज नोन एज, उसको हम क्या बोलते हैं भाई? करेक्ट आंसर है स्यूडोसिलोम। ठीक है, देखो सिलोम या फिर बॉडी कैविटी जब हम उसको डिराइव करते हैं ब्लास्टोकोइल से, इज स्यूडोसिलोम, उसको स्यूडोसिलोम बोलते हैं निमेटोड्स में और रोटिफोर्स में। इस टाइप की कैविटी में जो मेसोडर्म होता है वो लाइंड होता है बाय ओनली वन साइड, एक ही साइड पे जो है वो क्या होता है? लाइंड होता है, दैट इज टुवार्ड्स द बॉडी वॉल, मतलब बॉडी वॉल के टुवार्ड्स। स्कीजोकोइल जो होती है वो ट्रू सिलोम होती है जो मेसोडर्मल सेगमेंट से डिराइव होती है। ठीक है, ये तो ट्रू होती है भाई। ठीक है, ट्रू सिलोम होती है ये। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी? 12th क्वेश्चन की। मेटामॉर्फोसिस ऑफ इंसेक्ट इज रेगुलेटेड थ्रू हार्मोन, जो मेटामॉर्फोसिस होती है इंसेक्ट की, कौन से हार्मोन के द्वारा वो रेगुलेट की जाती है? ठीक है, तो भाई सबसे पहले तो आप ये समझो कि मेटामॉर्फोसिस होता क्या है। मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या होता है भाई? एक कंप्लीट चेंज, किसी उसकी फिजिकल फॉर्म में या सब्सटेंस में कंप्लीट चेंज आना। जैसे कि कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनती है, वो क्या होता है? मेटामॉर्फोसिस होता है। ठीक है, इस एग्जांपल से आपको समझ आया होगा। तो भाई क्या पूछा गया? मेटामॉर्फोसिस जो होता है इंसेक्ट का, वो कौन से हार्मोन के द्वारा रेगुलेट होता है? तो करेक्ट ऑप्शन है इसका भाई एक्डिसोन। ठीक है, देखो एक्डिसोन जो है एक स्टीरॉयडल प्रो हार्मोन होता है, यानी कि ये स्टीरॉयडल प्रो हार्मोन होता है मेजर इंसेक्ट का। ठीक है, मेजर इंसेक्ट मोल्टिंग हार्मोन। ठीक है, 20 हाइड्रोक्सी एक्टिजोन ये हार्मोन होता है, मतलब पूरा नाम इसका ये होता है, जो कि कौन सीक्रेट किसके द्वारा सीक्रेटेड होता है? प्रोथोरेसिक ग्लैंड के द्वारा। इंसेक्ट मोल्टिंग हार्मोन जो होते हैं एक्डिसोन एंड इट्स होमोलोगस, उनको जनरली हम क्या बोलते हैं? एक्टिस्टीरॉइड्स बोलते हैं। आपके एनसीईआरटी की बुक में ये वाला इससे रिलेटेड कोई भी बात नहीं की गई है, कोई कंसेप्ट नहीं है, तो आप इसको एज इट इज इस हार्मोन को याद रख लेना। ठीक है, आप इसको एज इट इज याद रख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। 13th, एक्टिसिस इज शेडिंग ऑफ। एक्टिसिस क्या होता है? किसकी शेडिंग होती है भाई? ऑब्वियसली जो मेटामॉर्फोसिस मैंने आपको बताया, जैसे भाई कैटरपिलर से जो बन गए क्या बटरफ्लाई, तो मतलब किसकी शेडिंग होती है इसमें? तो करेक्ट आंसर है इसमें स्ट्रेटम कॉर्नियम की शेडिंग होती है। स्ट्रेटम कॉर्नियम क्या होता है? आउटर मोस्ट और पार्शियल कॉर्निफाइड लेयर ऑफ स्केल होती है, जैसे मतलब सेल्स होते हैं ना, वैसे जैसे भाई सांप होता है, आपने सुना होगा सांप अपनी कैंचुली उतारता है। ठीक है, वो वही चीज स्ट्रेटम कॉर्नियम उसी को बोलते हैं, बेसिकली उसी को आप समझ सकते हो। कुछ फ्रेगमेंट जो स्मॉल फ्रेगमेंट्स होते हैं इस लेयर के, वो पीरियडिकली शेड ऑफ यानी कि बॉडी से निकलते रहते हैं, जिसका नाम होता है एक्डिसिस। जो नई लेयर होती है वो रेगुलरली फॉर्म होती रहती है बाय अंडरलाइंग, जो नीचे स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम की जो लाइनिंग होती है उसके द्वारा जो है नए क्या बोलते हैं उसको, स्किन जो है वापिस से शेड होती रहती है, नई लेयर आप उसको बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है भाई पोरिफेरेंस के केस में एक जो स्पोंजो कोयल होता है इज लाइंड विद फ्लैजिलेटेड सेल्स कोल्ड। इन केस ऑफ पोरिफेरेंस स्पोंजो कोयल इज लाइंड विद फ्लैजिलेटेड सेल्स, जिनका नाम क्या होता है? कोल्ड। पोरिफेरेंस के केस में अब भाई मैं थोड़ा सा आपको पोरीफेरा के बारे में बता देती हूँ। सबसे पहले देखो भाई फाइलम पोरीफेरा में क्या होता है, कॉमनली इनको भाई कॉमन मेंबर जो होते हैं इसके फाइलम के, उनको हम बोलते हैं स्पॉन्जिस। ठीक है, जनरली ये मराइन होते हैं, एसिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं। ठीक है, और प्रीमिटिव यानी कि प्रोकैरियोटिक मल्टी सेलर एनिमल होते हैं, जिनके पास सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। अब ये सारे टर्म बेसिक टर्म मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, इसमें क्या होता है भाई, जो स्पॉन्जिस होता है, जिसको हम कॉमनली स्पॉन्जिस बोलते हैं इसमें पोरीफेरेंस में, उनके पास वाटर ट्रांसपोर्ट या फिर कैनाल सिस्टम होता है। वाटर जो है वो मिनट पोर्स, जिसका नाम होता है भाई ओस्टिया बोला जाता है उन मिनट पोर्स को। वाटर जो है इन ओस्टिया यानी मिनट पोर्स के थ्रू बॉडी वॉल में एंटर करते हैं, बॉडी वॉल की एक सेंट्रल कैविटी में, जिसका नाम क्या होता है? स्पॉन्जियोकोइल। ठीक है, जहां से वेर इट गोज आउट थ्रू, जहां से ये कहां पे जाते हैं, गोज आउट थ्रू ओस्कुलम। ठीक है, आप भैया अपने फिगर में देख सकते हो एनसीईआरटी की बुक में। ठीक है, ये फिगर बना के दे रखा उसमें, ये जो पाथवे होता है वाटर ट्रांसपोर्ट का भाई, ये किस चीज में हेल्प करता है?
फूड गैदरिंग में मदद करेगा, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज में मदद करता है, रिमूवल मतलब वेस्ट के रिमूवल में मदद करता है, ठीक है। तो ये सब इसका काम होता है। और जो बॉडी होती है इसकी वो एक स्केलेटन के द्वारा सपोर्ट में होती है, मतलब उसका क्या नाम होता है, मतलब ऐसे कुछ स्पाइक्यूल्स और स्पोंजिया की बनी होती है। और इसका काम क्या होता है स्पोंजिया फाइबर्स का, वो फ्लेक्सिबिलिटी देता है उनकी बॉडी को, ठीक है। सेक्सेस वही सेपरेट नहीं होते, मतलब कि बेसिकली हर्माफ्रोडाइट टर्म इसके लिए यहाँ पे यूज करी गई है, मतलब कि सेक्स इनके सेपरेट नहीं होते, मेल और फीमेल एक में ही होते हैं, ठीक है। मतलब कि एग और स्पर्म जो है वो सेम इंडिविजुअल के द्वारा ही प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने आपको पोरीफेरा के बारे में फाइलम पोरीफेरा का बेसिक बातें मैंने आपको बताई हैं। तो अब आपको पता चला होगा। अब आप ये ओस्कुला, काइनोसाइट्स, ये इन ओस्टिया, ऑस्क्यूला, इन टर्म से थोड़े से फेमिलियर हो पाए होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, काइनोसाइट्स, ठीक है। लाइंड विद फ्लैजिलेटेड सेल्स, जिनका नाम होता है काइनोसाइट्स। देखो पोरीफेरेंस में यानी स्पोंजेस में काइनोसाइट जिसका दूसरा नाम हो सकता है कोलर सेल्स। फ्रॉम लाइनिंग ऑफ स्पॉन्जियोकोइल, फ्लैजिला जो है प्रेजेंट होता है कोलर सेल्स में, जो प्रोवाइड करता है सर्कुलेशन किसको, वाटर को, वाटर कैनाल सिस्टम में, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे भाई 15th क्वेश्चन की। बॉडी हैविंग मैशवर्क ऑफ सेल, मतलब सेल का मैशवर्क है, इंटरनल कैविटीज हैं जो कि फूड फिल्टरिंग फ्लैजिलेटेड सेल से क्या है, लाइंड है। और एक इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम, ठीक है। तो और द कैरेक्टरिस्टिक कौन से फाइलम की कैरेक्टरिस्टिक्स है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है, अभी देखो जैसे मैंने आपको पीछे फाइलम पोरीफेरा में बता रही थी उसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक, उसमें भी क्या होता है, जो स्पॉन्जिस होते हैं भाई ये एसेक्सुअली तो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। सेक्सुअली कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, ये बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। फर्टिलाइजेशन जो है कैसी होती है, इंटरनल होती है। और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है, मतलब कि इनके लार्वा स्टेज होती है, ठीक है। जो मॉर्फोलॉजिकली जो इनकी अडल्ट स्टेज होती है उससे बिल्कुल अलग होती है, यानी कि पहले लार्वा स्टेज होती है। अब आप देखो एक मेंढक होता है वो अपनी लार्वा स्टेज में बिल्कुल अलग होता है, लेकिन जब वो अडल्ट स्टेज में यानी एक प्रॉपर मेंढक बन जाता है तो क्या वो लार्वा स्टेज से बिल्कुल कहीं मैच करता है, मॉर्फोलॉजिकली नहीं। तो बेसिकली उसका मतलब होता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है, जो डायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं होती। तो बताओ कौन सी फाइलम के ये कैरेक्टरिस्टिक है, ये यहाँ पे हमसे पूछा गया। तो भाई फाइलम पोरीफेरा है, या अब क्या मैंने आपको फाइलम पोरीफेरा के यही कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं बताए थे, देखो मैंने बताया था मैशवर्क ऑफ सेल, ये होता है इंटरनल कैविटीज होती है जो फूड फिल्टरिंग फ्लैजिलेटेड सेल से कवर होती है, ठीक है। ये जो काइनोसाइट्स थी हमारे पास, ठीक है, ओस्टिया। और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट तो मैंने अभी आपको बताया था। तो ये किसकी कौन से फाइलम की पोरीफेरा की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। सेलेक्ट द टेक्स्टोन मेंशन्ड दैट रिप्रेजेंट बोथ मराइन और फ्रेश वाटर स्पीसीज, इनमें से कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली। तो भाई करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे मेंबर्स ऑफ टीनोफोरा, सिफेलोपोडेटा और काइनोडर्मेटा एक्सक्लूसिवली मराइन होते हैं। देखो ये जो हमारे पास होता है कौन से एक्सक्लूसिवली मराइन होते हैं, यानी कि मेंशन दैट रिप्रेजेंट बोथ मराइन एंड फ्रेश। ये जो है मराइन भी होता है टीनोफेरा, और ये कैसा होता है, फ्रेश वाटर भी होता है। अब भाई मैं इनके बारे में भी आपको थोड़ा बेसिक बता देती हूँ। यहाँ जब देखो हमारे देखो बहुत सारे फाइलम है, ऐसे तो मैं आपको अगर सारे फाइलम बताने बैठूंगी तो पूरा चैप्टर ही ना कवर करना पड़ेगा, फिर PYQ का क्या मतलब रहेगा। मैं यहाँ पे जैसे यहाँ पे मेरे पास करेक्ट ऑप्शन पोरीफेरा था, पीछे पोरीफेरा का फाइलम मैंने बता दिया बेसिक। यहाँ पे आप टीनोफोरा आया है तो मैं टीनोफोरा के बारे में आपको बता देती हूँ, इसकी बेसिक बात है कि टीनोफोरा में क्या होता है। देखो फाइलम टीनोफोरा का जो कॉमनली हम इसको किस नाम से जानते हैं भाई, सी वॉलनट्स, ठीक है। सी वॉलनट्स भी इसको बोला जा सकता है, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, कोम्ब जेलीज। सी वॉलनट्स या फिर कोम्ब जेलीज, ये एक्सक्लूसिवली कैसी होती हैं भाई, मराइन होती हैं, रेडियली सिमेट्रिकल होती हैं, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होते हैं विद टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनकी जो बॉडी होती है भाई वो 8 एक्सटर्नल रोज इनमें होती है, इसकी बॉडी में आप डायग्राम में भी देख पाओगे, ठीक है। ऐसे मतलब ये जो बॉडी है 8 ऐसे रोज होती है इनकी, ठीक है, 4 5 6 7 8 काइंड ऑफ 8 होती हैं बेसिकली ये, ठीक है। मतलब जिनको हम क्या बोलते हैं, ऑसिलेटेड कोम्ब प्लेट्स की, जिसका काम क्या होता है भाई, ये लोकोमोशन में मदद करती है नाइडेरिया की, ठीक है। नाइडेरिया की क्या है, लोकोमोशन में ये मदद करती है। उसके बाद जो डाइजेशन होती है इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर टाइप की भी होती है, इंट्रा सेलुलर भी होती है, ठीक है। एक जो बिल्कुल एक्सक्लूसिव फीचर होता है टीनोफोरा का वो याद रखोगे, वो क्या होता है, बायोल्यूमिनेसेंस।
ये इसका क्या मतलब होता है भाई, ये प्रॉपर्टी होती है लिविंग की, लिविंग ऑर्गेनिज्म की, जो कि एमिट करते हैं लाइट को, ठीक है, यानी कि जो चमकते हैं। बायोल्यूमिनेसेंस जो है एक एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक है टीनोफोरा का, जो आपको याद रखना है। इट इज अ प्रॉपर्टी, मतलब कि जो मदद करती है किसमें भाई, ऑर्गेनिजम्स को लाइट एमिट करने में, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू एमिट लाइट, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूंगी सेक्सेस जो है इसमें सेपरेट नहीं होते, यानी कि मेल और फीमेल जो है वो अलग अलग नहीं होती, सेम होते हैं। रिप्रोडक्शन जो है वो सेक्सुअल मीन्स के द्वारा ही होती है। फर्टिलाइजेशन वही एक्सटर्नल होती है यानी बाहर होती है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है यानी कि स्टेजेस होती हैं, ठीक है, जो मॉर्फोलॉजिकली एक दूसरे से डिस्टिंक्ट होती है, अलग होती हैं। एग्जाम्पल याद रखोगे, प्लूरोब्रेकिया और टीनोप्लेना इसके एग्जाम्पल हैं। क्या क्या बोला मैंने, प्लूरोब्रेकिया और टीनोप्लेना जो है फाइलम टीनोफोरा के एग्जाम्पल हैं। पीसी से, सीपी से कैसे भी याद रख लो, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। 17th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म कंप्लीटली लैक्स अ सेल वॉल, किसमें जो है इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कंप्लीटली एक सेल वॉल को लैक करता है, सेल वॉल उसके पास होती ही नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन बताना है इसमें से कौन सा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म कंप्लीटली लैक्स अ सेल वॉल, तो करेक्ट ऑप्शन भाई इसमें हमारे पास होता है सी फैन यानी कि जॉर्जियोनिया। देखो भाई जो जॉर्जियोनिया होता है यानी सी फैन, वो एक एनिमल होता है और एनिमल के पास सेल वॉल नहीं होती भाई, ये आपको पता होगा। एनिमल ऑलवेज लैक सेल वॉल। जॉर्जियोनिया एक जीनस है भाई सॉफ्ट कोरल का, सी फैंस इन फैमिली ऑफ गोर्जियोनिडे, ठीक है, इस फैमिली का ये एग्जाम्पल है। और भाई मैं अब आपको जॉर्जियोनिया जब आ गया है हमारे पास, तो ये मैं आपको बता देती हूँ, फाइलम नाइडेरिया या फिर इसको सिलेंट्रेटा भी आप बोल सकते हो, इसका ये हमारे पास एक एग्जांपल होता है। अब जब इस फाइलम का जिक्र आ गया तो मैंने आपको बताया था जिस जिस फाइलम का ऑप्शन में जिक्र आता जाएगा वो मैं आपको थोड़ा थोड़ा बेसिक तरीके से बताती जाऊंगी, ठीक है, जिससे कि थोड़ा सा चैप्टर भी साइड बाय साइड पूरा ही रिवाइज हो जाएगा एक तरीके से आपका। फाइलम नाइडेरिया, भाई देखो इसके जो बेसिक बातें हो तो वो तो आपको खुद याद रखनी पड़ेगी, वो मैं वर्बली बोल के बता दे रही हूँ। ये एक्वेटिक होते हैं, मोस्टली मराइन होते हैं, फ्री स्विमिंग होते हैं यानी जिसको सीजाइल भी बोल सकते हैं यानी कि जो फ्रीली स्विम कर सके, रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल होते हैं, ठीक है। जो नाम होता है नाइडेरिया वो डिराइव्ड होता है नाइडोब्लास्ट से या फिर नाइडोसाइट्स आप इसको बोल सकते हो, ठीक है, जो कंटेन करता है क्या, स्टिंगिंग कैप्सूल और निमेटोसिस्ट, ठीक है। ये इनकी जो मतलब जो टेंटिकल्स होते हैं ना इनकी बॉडी पे वहां पे प्रेजेंट होते हैं। भैया आप ये मैं अब टेंटिकल से आप इतने अच्छे से नहीं समझ पाओगे, अगर आप अपनी एनसीईआरटी बुक को साथ में लेकर साइड पे देखो भाई ये चीजें ऐसी हैं तो आप 3D में समझ लो, वो भी अच्छा रहेगा तरीका, या फिर आप जो है साथ के साथ फिगर देखते रहो तब समझ आएगी, अगर आपने ऐसे एक बार भी नहीं पढ़ा है, क्योंकि मैंने फिर से बोल रही हूँ मैं बहुत कंफ्यूजिंग चैप्टर है ये तीनों, इसमें बहुत कुछ याद रखने वाला है, बहुत चीजें रिलेट करके आपको समझनी पड़ेगी, बहुत बार पढ़ना पड़ेगा जब जाके कुछ चीजें याद होनी स्टार्ट होंगी, ठीक है। नाइडोब्लास्ट भाई नाइडोब्लास्ट का क्या काम होता है इनमें, ये डिफेंस के मैकेनिज्म में और अपने शिकार को कैप्चर करने में मदद करते हैं इनकी, ठीक है। नाइडेरियंस जो होते हैं भाई ये एग्जिबिट करते हैं दो बेसिक फॉर्म, जिसका नाम होता है पोल्प एंड मेड्यूसा, ठीक है, दो बेसिक फॉर्म होती है इनकी, एक होता है पोल्प और दूसरा होता है क्या, मेड्यूसा। एनसीईआरटी की बुक से मैं बोल के बता रही हूँ भाई। जो पहले वाला होता है ये सीजाइल यानी फ्री स्विमिंग होती है, मतलब फ्रीली स्विम कर सकता है, ठीक है, और सिलेंड्रिकल फॉर्म मतलब सिलेंड्रिकल शेप का होता है, जैसे कि हाइड्रा हो गया, ठीक है, अडामसिया हो गया, ये इसके एग्जाम्पल है। जबकि दूसरे की मैं बात करूँ तो ये अम्ब्रेला शेप्ड का होता है और फ्री स्विमिंग होता है, ओरेलिया इसका एग्जाम्पल है, ओरेलिया फिर जो इसको हम क्या बोलते हैं, जेलीफिश, ठीक है। देखो भाई नाइडेरियन जो है वो मतलब एग्जिस्ट करते हैं बोथ फॉर्म में, मतलब कि ये एग्जिबिट करते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यानी जिसका नाम क्या होता है, मेटाजेनेसिस, ठीक है, मेटाजेनेसिस जिसको हम बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जिसको हम बोलते हैं। दैट इज जो पोल्प है वो तो प्रोड्यूस करेंगे भाई मेड्यूसा को, जो एक एग्जांपल एक क्वेश्चन में मैं आपको बता रही थी वो इसी फाइलम का एग्जांपल था भाई।
पोल्प तो प्रोड्यूस करेंगे मेड्यूसा को एसेक्सुअली, और मेड्यूसा जो है पोल्प को फिर सेक्सुअली प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, जिसको हम एग्जांपल में क्या लेते हैं, ओब्लिया जिसको बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो है बेसिक फाइलम नाइडेरिया के बारे में मैंने आपको बता दिया कैरेक्टरिस्टिक, बाकी आप खुद से रीड करोगे इसको। नेक्स्ट है भाई प्लेनेरिया पोजेसेस हाई कैपेसिटी ऑफ, प्लेनेरिया जो है वो पोजेस करते हैं हाई कैपेसिटी ऑफ, किसकी हाई कैपेसिटी को पोजेस करते हैं, रीजनरेशन। भाई रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है प्लेनेरिया, मतलब कि अगर इसका जैसे ये प्लेनेरिया है, इसका कोई भी जो है ऑर्गन डिटैच हो गया इससे, तो ये वहीं से वापिस से रीजनरेट हो जाता है, ऐसी मतलब, ठीक है। प्लेनेरिया रीजनरेशन का की कैपेसिटी को पोजेस करता है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन तो भाई ओब्लिया में होती है, यानी कि नाइडेरिया वाले में, बायोल्यूमिनेसेंस टीनोफोरा में होती है, ठीक है। मेटामॉर्फोसिस तो भाई एक अलग ही प्रॉपर्टी है, ये तो वो होती है कि भाई अब वो कंप्लीट चेंज होना किसी भी सब्सटेंस या किसी भी ऑर्गेनिज्म में। तो नेक्स्ट है भाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स रिप्रोड्यूस ओनली बाय सेक्सुअल मीन, कौन से इनमें से फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैं जो कि सिर्फ सेक्सुअल मीन से ही रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी कि सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही जिसमें हो, ना एसेक्सुअल हो, ना वेजिटेटिव हो, ना बडिंग हो, ना फ्रेगमेंटेशन, ऐसी कोई भी ना। तो करेक्ट ऑप्शन है भाई टीनोफोरा। टीनोफोरा जो होते हैं भाई, टीनोफोरा में जिसकी हमने बात की थी अभी, ठीक है, टीनोफोरा फाइलम टीनोफोरा, जिसमें बायोल्यूमिनेसेंस की एक प्रॉपर्टी जो ये एग्जिबिट करता है, ये वही टीनोफोरा है भाई। इसमें जो है सेक्सेस सेपरेट नहीं होते, रिप्रोडक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल मींस से ही हो सकती है। नाइडेरिया में बात करूं, अगर मैं नाइडेरिया की अगर मैं बात करूं, तो नाइडेरिया में जो है दोनों फॉर्म्स में ये एग्जिस्ट करता है, यानी अभी पढ़ा तो था, पोल्प प्रोड्यूस करता है मेड्यूसा को सेक्सुअली, और मेड्यूसा पोल्प को सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है। पोरीफेरा की बात करूं, पोरीफेरा में कौन सा है भाई, स्पॉन्जेस, देखा ये अभी हमने पढ़ लिए तीनों, ठीक है। स्पॉन्जेस, तो इसमें क्या होता है भाई, ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं फ्रेगमेंटेशन के थ्रू और सेक्सुअली बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। प्रोटोजोआन की बात करूं तो ये प्रोटिस्टा के अंडर आते हैं भाई, प्रोटोजोआन्स कम अंडर प्रोटिस्टा, जो कि एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, और सेक्सुअली कैसे, सेल फ्यूजन और जाइगोट फॉर्मेशन के द्वारा। तो जो सिर्फ सेक्सुअल मीन से रिप्रोड्यूस करें वो कौन से होंगे, टीनोफोरा होते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें सेक्सेस सेपरेट नहीं होते। Which one of the following kinds of animals are ट्रिप्लोब्लास्टिक, इनमें से कौन से ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं भाई, ट्रिप्लोब्लास्टिक बताने तो भाई करेक्ट ऑप्शन हमारे पास फ्लैटवर्म है। ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन जो है फ्लैटवर्म में देखने को मिल सकती है, यानी कि और जो ये टीनोफोरा, स्पॉन्जीज और कोरास जो होते हैं, ये कैसे होते हैं भाई, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। एग्जाम्पल है ये फ्लैटवर्म ट्रिप्लो का, याद रखोगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स इज बायलेटरली सिमेट्रिकल हो ट्रिप्लोब्लास्टिक, कौन सा ग्रुप है इसमें, ट्रिप्लोब्लास्टिक और बायलेटरली सिमेट्रिकल, ठीक है, वो बताना है। तो करेक्ट ऑप्शन है भाई इसका एस्केलमाइंथिस, यानी कि राउंड वॉर्म जिसको हम बोलते हैं। एस्केलमाइंथिस जो होते हैं भाई बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ये मोस्टली एक्वेटिक होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, पैरासाइटिक, पैरासाइटिक का मतलब है जो दूसरे के ऊपर क्या करे अपने खाने के लिए, और किसी होस्ट सेल के ऊपर सर्वाइव करे, ठीक है, पैरासाइटिक होते हैं। देयर बॉडीज थ्री, इनकी बॉडी 3 लेयर की होती है, यानी कि एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडो, तीनों इनके पास होते हैं, ठीक है। अब भाई मैं थोड़ा सा आपको एस्केलमाइंथिस हमारे पास है, तो अगेन एज यूजुअल मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी फाइलम एस्केलमाइंथिस के बारे में। देखो जो बॉडी होती है एस्केलमाइंथिस की वो सर्कुलर होती है, ठीक है, सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन, हैंस जो है राउंड वॉर्म्स इसका अच्छा खासा एग्जांपल है, इसका आपको वो फिगर भी दे रखी है, ठीक है, एनसीईआरटी की बुक में। ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, एक्वेटिक भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, पैरासाइटिक भी हो सकते हैं प्लांट्स और एनिमल्स पे। राउंडवॉर्म की अगर मैं बात करूं तो इनके पास भाई ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी, मतलब ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सूडोसिलोबेट एनिमल्स होते हैं भाई। इनकी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो कंप्लीट होती है, मतलब इनकी एलिमेंट्री कैनाल भी कंप्लीट होती है एक वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरेंक्स के साथ, ठीक है, फेरेंक्स के साथ इनकी एलिमेंट्री कैनाल भी क्या होती है, कंप्लीट होती है। एक्सक्रीटरी ट्यूब जो है वो बॉडी वेस्ट को बॉडी कैविटी से रिमूव करती है एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू। सेक्सेस इसमें सेपरेट होते हैं, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं क्या, डायोशियस भी इसको बोला जा सकता है। जिसमें सेक्सेस सेपरेट हो उसको डायोशियस बोलते हैं, जिसमें सेपरेट ना हो उसको मोनोशियस बोलते हैं, ठीक है। दैट इज मतलब मेल और फीमेल डिस्टिंक्ट है, मतलब ऑफन जो फीमेल है भाई वो लॉन्गर होती है एज कंपेयर टू मेल्स। फर्टिलाइजेशन हमेशा इंटरनल होती है, डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकती है, ठीक है, और इनडायरेक्ट भी हो सकती है। एग्जाम्पल इसके याद रखोगे, एस्केरिस यानी जिसका मतलब राउंडवॉर्म होता है,
व्यूचीरिया यानी फाइलेरिया वोम जिसको बोलते हैं, एनसाइक्लोस्टोमा यानी कि हुक वोम जिसका एग्जांपल है। ये तीनों एस्केलमाइथिस के एग्जांपल हैं। नेक्स्ट बात करेंगे एस्केरिस यानी जो एस्केलमाइथिस का ही हमारे पास आ गया राउंड वोम। राउंड वोम को एस्केरिस ही बोलते हैं भाई। इस कैरेक्टराइज्ड बाय, मतलब अब जो मैंने आपको एस्केलमाइथिस की कैरेक्टरिस्टिक बताई है वही सेम क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आप इसको खुद से भी कर पाओगे। अभी पीछे हमने किया था एब्सेंस ऑफ ट्रू, एब्सेंस नहीं होती भाई, प्रेजेंस और नीदर ट्रू सिलोम, बिल्कुल ठीक है भाई, नीदर प्रेजेंस ऑफ नीदर, ना तो इसमें ट्रू सिलोम होता ना इसमें मेटामेरिज्म होती, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका करेक्ट है स्कैरिस के केस में। स्कैरिस जो है भाई कॉमन पैरासाइट होता है जो कि लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है मैन की उसमें पाया जाता है। ये वर्ल्ड वाइड मतलब इसका डिस्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड वाइड है, मतलब ठीक है कहीं पूरे संसार में फैला है। नंबर ऑफ वर्म्स जो है वो 500 या 500 से ज्यादा एक सिंगल होस्ट में हो सकते हैं। एस्कैरिस जो है कैरेक्टराइज होता है बाय प्रेजेंस ऑफ, ना तो इसमें ट्रू सिलोम पाया जाता भाई, ना इसकी कोई मेटामेरिज्म सेगमेंटेशन होती, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट सेलेक्ट द रोंग वन। रोंग वन यानी कि इनकरेक्ट आपको इसमें से सेलेक्ट करना है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी होगी, तो देखो भाई प्रोन हैज टू पेयर ऑफ एंटीना, बिल्कुल ठीक है। प्रोन के भाई दो एंटीना होते हैं, ठीक है, सर पे सींग लगे होते हैं इनके दो एंटीना प्रोन्स के। निमेटोसिस्ट आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फाइलम नाइडेरिया, बिल्कुल ठीक है भाई। नाइडेरिया में निमेटोसिस्ट जो है कैरेक्टरिस्टिक होता है, मैंने आपको बताया था, नाइडेरिया बता रही थी जब मैं। मिलीपेडिस हैव टू पेयर ऑफ अपेंडेजेस, बिल्कुल ठीक है भाई। आपने अगर वो देखा है क्या बोलते हैं उसको, कान खजूर जिसको बोलते हैं, ठीक है, आपके एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है, जिसका नाम क्या होता है, नीरिस जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। उसके पास है ना पैरापोडिया होते हैं, मतलब बेसिकली अपेंडेजिस जिसको, मतलब ये इसकी बॉडी है, ये ऐसे होते हैं ना, ऐसे पैर से, इसको बोलते हैं मिलीपेडिस है। दो पेयर ऑफ अपेंडेजिस होते हैं इन ईच सेगमेंट ऑफ बॉडी। एनिमल्स बिलोंगिंग टू फाइलम पोरिफेरा हमने पढ़ा है, पर आर एक्सक्लूसिवली मराइन नहीं होते भाई। एनिमल्स जो फाइलम पोरिफेरा से बिलोंग करते हैं वो मोस्टली मराइन होते हैं, कुछ को छोड़कर, जो कि हमें फ्रेश वाटर में भी मिल सकते हैं। कौन से होते हैं भाई फ्रेश वाटर, क्या क्या एक्सेप्शन है इसमें, स्पोंजिला, ये एक्सेप्शन भी याद रखनी है आपको, स्पोंजिला और यूस्पोंजिया, और दूसरा क्या था भाई, यूस्पोंजिया, ठीक है। इन कॉन्ट्रास्ट टू एनिलिड्स, एनिलिड्स के कॉन्ट्रास्ट में बात करी जा रही है। जो प्लेटीहेल्मिन्थ्स हैं वो क्या शो करते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थ्स शो, करेक्ट क्वेश्चन है भाई, एब्सेंस ऑफ बॉडी कैविटी। देखो प्लेटीहेल्मिन्थ जो है इंक्लूड करते हैं भाई फ्लैट वॉर्म्स को, ठीक है, क्या होते हैं फ्लैट वॉर्म्स को ये कंक्लूड करते हैं, इनकी कोई बॉडी कैविटी नहीं होती। एनिमल्स जो है देयरफॉर कैसे होंगे, एसिलोमेट्स होते हैं। लीड्स की अगर मैं बात करूं, इनके पास बायलेटरल सिमेट्री होती है भाई, सिलोमेट होते हैं जिनके पास क्या होती है, एक पेरीविसरल कैविटी होती है, यानी कि इनर मेसोडर्म लेयर होती है जो कि कंपार्टमेंट में डिवाइडेड होती है। अब भाई मैं आपको एनालिडा और प्लेटीहेल्मिन्थ्स आए हैं तो मैं इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बताऊंगी, ठीक है। फाइलम एनालिडा देखो भाई क्या होता है, देखो ये एक्वेटिक भी हो सकते हैं, यानी कि एक्वेटिक, मराइन और फ्रेश वाटर कुछ भी हो सकता है। देखो इसमें कान खजूर और जो एक आपकी एनसीईआरटी बुक में देखो नेरेस और हिरुडिनेरिया, इसके एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास दे रखे हैं। एक हिरुडिनेरिया क्या होता है भाई, लीच होती है। नीरिस क्या होता है, वो कान खजूर जिसको बोलते हैं। फेरिटिमा भी इसका एग्जाम्पल, जिसको आर्थो यानी केंचुआ जिसको बोला जाता है, ठीक है। तो भाई ये ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एग्जिबिट करते हैं। बायलेटरल सिमेट्री होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मेटामेरिकली सेगमेंटेड। मैं आपको बता दूं भाई, मैंने जो टेबल बोली थी, अगर वो टेबल आप याद कर लोगे, अगर मैं वही बात करी, उससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, और मुझे पता है बार बार कंफ्यूजन हो भी रही है, क्योंकि भाई सही में कंफ्यूजन वाली बात ही है। वो आप बिल्कुल रट लो, बिल्कुल रट लो, मैं कह रही हूँ कितनी बार भी आपको रटनी पड़े, याद रखनी पड़े, उसको रट लो, तभी काम बन सकता है आपका, वरना ऐसे ही कंफ्यूजन होती रहेगी, ठीक है। तो भाई इनके पास जो है सेगमेंट्स होते हैं, मेटामीर्स आप बोल सकते हो, क्योंकि आपने केंचुआ देखा है, आपने कान खजूर भी देखा होगा, एक ऐसी उनकी बॉडी सेगमेंट होती है, ठीक है, ऐसी बनावट उनकी बॉडी की होती है। ये क्या पोजेस करते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल होती है जो इनकी लोकोमोशन यानी मूवमेंट में मदद करती है। एक्वेटिक एनालिड्स की अगर मैं बात करूँ, एक्वेटिक एनालिड में कौन से होते हैं भाई, नेरिस हो गया यानी कान खजूर, वो क्या करते हैं, लेटरल अपेंडेजेस उनके होते हैं, बिल्कुल भाई ये हो गया कान खजूर, लेटरल यानी साइड बाय साइड इनके अपेंडेजेस होते हैं। पेरिपोडिया होते हैं जो, मतलब इनका नाम क्या होता है, लेटरल अपेंडेज का नाम होता है पेरिपोडिया, जो इनकी क्या है, स्विमिंग में मदद करता है। पेरिपोडिया ये भी आ सकता है, इसके बारे में क्या फंक्शन है इसका, ये मदद करता है नेरिस की स्विमिंग में, ठीक है।
एक क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। नेफ्रिडिया की बात करूं, नेफ्रिडिया जो है ऑस्मो रेगुलेशन में मदद करता है और एक्सक्रीशन में मदद करता है, ठीक है। नेफ्रिडिया न्यूरो सिस्टम जो है इनका, न्यूरो सिस्टम है, पेड गैंग्लिया होते हैं भाई जो कि लेटरल नर्व्स से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। और नीरस में अगर मैं बात करूं, एक एक्वेटिक फॉर्म जो होती है ये डायोशियस होते हैं, यानी अर्थ, लेकिन अर्थवॉर्म और लीचेस जो होते हैं भाई ये मोनोशियस होते हैं। ये ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ये कान खजूर यानी नीरस बाई डायोशियस होता है जिसके मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं, यानी सेक्सेस आर सेपरेट, वेयर एज इन लीच एंड अर्थवॉर्म, लीचेस और अर्थवॉर्म में जो है सेक्सेस सेपरेट नहीं होते, यानी कि ये मोनोशियस होते हैं। फाइलम एनेलिडा में भाई रिप्रोडक्शन जो है सेक्सुअल ही होती है, ठीक है, याद रखोगे। अब थोड़ी सी मैं बात फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थस की भी करूंगी भाई। ये इनके पास मतलब ये क्या होते हैं भाई, इनको हम फ्लैटवर्म भी बोल सकते हैं, ठीक है। मोस्टली एंडोपैरासाइट होते हैं, यानी कि फाउंड इन एनिमल्स इंक्लूडिंग, मतलब ये एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स के अंदर पाए जाते हैं। फ्लैटवर्म जो है भाई बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, एसिलोमेट होते हैं, मतलब एसिलोमेट एनिमल्स होते हैं विद ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हुक्स और शक्कर जो है ये प्रेजेंट होते हैं पैरासाइटिक फॉर्म में, ठीक है। इनके भाई हुक्स और शक्कर प्रेजेंट हो, मतलब ये अपने प्रे को कैप्चर करने में, अपनी जो है किसी भी जो है डेंजर से बचने के लिए ये अपने हुक्स या सकर्स का इस्तेमाल करते हैं। कुछ जो है इनमें से एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट्स को होस्ट से डायरेक्टली थ्रू देयर अपनी बॉडी सरफेस से। स्पेशलाइज्ड सेल जिनका नाम होता है फ्लेम सेल, ये मदद करते हैं ओस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में। क्या बोला मैंने भाई, जो स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं जिनका नाम होता है फ्लेम सेल्स, ये किस में मदद करते हैं, याद रखोगे फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थस में फ्लेम सेल्स का जिक्र हुआ है, जो कि स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं जो ओस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में मदद करते हैं। सेक्सेस भाई इनमें भी सेपरेट नहीं होते। फर्टिलाइजेशन जो है इंटरनल होती है, डेवलपमेंट जो है बहुत सारे लार्वल स्टेजेस से होती है। कुछ मेंबर जो है इसके जैसे कि प्लेनेरिया, वो पजेस करते हैं हाई रिजनरेशन कैपेसिटी। भाई ये एक लाइन पूरी एनसीईआरटी में इस प्लेनेरिया मतलब इस चैप्टर में दे रखी है प्लेनेरिया की, और इसे एक ही लाइन से क्वेश्चन भी हमने पीछे देख लिया है, बस एक ही लाइन दे रखी है, इतना ही लिख रखा है इसमें कि सम मेंबर्स लाइक प्लेनेरिया पजेसेस हाई रिजनरेशन कैपेसिटी, और वो क्वेश्चन उससे रिलेटेड आ भी गया था, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे टीनिया, टेपवॉर्म, फेसियोला, लीवर फ्लूक, ये दो इसके एग्जाम्पल है जो कि आपको याद रखनी है। नेक्स्ट बात करेंगे भाई ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल, इसकी लाइफ साइकिल के दौरान फेसियोला हेपेटिका जो है यानी लीवर फ्लूक जिसे हम बोलते हैं, ये इसका ये भाई प्लेटीहेल्मिन्थस के बारे में बात हो रही है। इनफैक्ट ये इसके इंटरमीडिएट होस्ट को इन्फेक्ट कर देता है और प्राइमरी होस्ट को एट द फॉलोइंग लार्वल स्टेजेस रिस्पेक्टिवली। कौन सी लार्वल स्टेज में करता है, हमारी एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, हमारे चैप्टर में इस क्वेश्चन का इस बारे में बिल्कुल भी जिक्र नहीं है, तो आपको इसको एज इट इज याद रखना है। रेडिया एंड माइरासीडियम, देखो वेन इन कॉन्टेक्ट, कौन सा हमारे पास 25, जब ये जो है वाटर के कॉन्टेक्ट में होता है तो भाई जो एग कैप्सूल होता है नॉन फीडिंग लार्वा माइरासीडियम से, ठीक है, मतलब जो फ्रॉम नॉन फीडिंग, मतलब ये क्या करता है एग कैप्सूल फॉर्म, वो क्या फॉर्म करता है भाई जब ये वाटर के कांटेक्ट में आता है, तो जो एग कैप्सूल होता है वो नॉन फीडिंग लार्वा माइरासीडियम को क्या करता है, फीड करता है। माइरासीडियम एंटर कर जाता है स्नेल की बॉडी में स्पोरोसिस्ट बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए भाई, स्पोरोसिस्ट बनाने के लिए। स्पोरोसिस्ट जो है वो आगे फर्दर रेडिया में डेवलप हो जाता है। रेडिया जो है क्या बनाती है, सर्केरिया बनाती है, और कम और स्नेल से मतलब स्नेल की बॉडी से बाहर आ जाती है, कम आउट्स ऑफ स्नेल, दे गेट एनसिस्टेड फॉर्मिंग मेटासेरकेरिया। ये क्या करते हैं भाई, एनसिस्ट का मतलब होता है सिस्ट के अंदर, ठीक है, एनक्लोज हो जाना, ठीक है, ये एनक्लोज हो जाते हैं एक मेटासेरकेरिया बनाने के लिए। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारे पास रेडिया और माइरासीडियम होगा, ठीक है। नेक्स्ट है भाई साइकोन बिलोंग्स टू ग्रुप ऑफ एनिमल्स विच आर बेस्ट डिस्क्राइब्ड है। जो साइकोन है भाई वो ग्रुप ऑफ एनिमल्स से बिलोंग करते हैं जो कि बेस्ट डिस्क्राइब्ड है, विच आर बेस्ट डिस्क्राइब्ड है, जो कि मतलब कैसे हम उनका एक्सप्रेस कर सकते हैं। बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि साइकोन एग्जाम्पल किसका है, कौन से फाइलम का, और उस फाइलम की एक दो कैरेक्टरिस्टिक जो इससे मैच करे, ये क्वेश्चन है भाई। तो भाई करेक्ट ऑप्शन मल्टी सेलर हैविंग टिश्यू, यूनिसेलर, मल्टी सेलर विदाउट एनी मल्टी विद गेस्ट, तो भाई सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। स्पॉन्जेस जो है सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है शो करती हैं। ये जो है इनके पास टिश्यू सिस्टम नहीं होता, और साइकोन भाई एक स्पॉन्ज होते हैं। स्पॉन्ज किसका था भाई, फाइलम पोरिफेरा का,
ठीक है, तो ऐसे आपको रिलेट करके याद रखना। पेरिफेरा मल्टी सेलर होते हैं, उनकी टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे भाई 27th क्वेश्चन की। व्हाट इज कॉमन बिटवीन एस्केरिस What is common between Ascaris lumbricoids and Anopheles stephensi? क्या कॉमन है एस्केरिस ल्यूम्ब्रिकोइड्स और एनोफिलिस स्टेफेंसी के बीच में? कॉमन बताना है क्या है। देखो करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारे पास सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म आंसर आएगा। देखो सेक्सुअल डायफॉर्मिज्म जो है कॉमन होती है एस्केरिस ल्यूम्ब्रिकोइड्स और एनोफिल्स स्टेफेंसी के बीच में। जो मेल और फीमेल राउंड फॉर्म होते हैं भाई, उनको हम मोर्फोलॉजिकली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं अलग अलग। फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो जो होती है भाई वो सैंग्विवोरियस होती है, जबकि मेल एनोफिलिस मॉस्किटो जो है, देखो ये जो फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो होती हैं भाई ये खून चूसती हैं। ठीक है, ये जो है आपको मच्छर वगैरह काटते हैं, मच्छर नहीं है मछली काटती हैं आपको। ठीक है, और जो मेल एनोफिलिस मॉस्किटो होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ नेक्टर को सक करते हैं, ये इनका खून से कोई लेना देना नहीं होता। तो भाई आप जो है ये एस्केरिस ल्यूम्ब्रिकोइड्स का मतलब होता है वॉर्म्स। वॉर्म्स को भी, वॉर्म्स की मेल और फीमेल बॉडी को देख के आप अलग से पता लगा सकते हो, मेल की बॉडी बड़ी होती है एज कम्पेयर टू मेल। और जो एनोफिलिस स्टेफेंसी में भी आप मेल मच्छर और फीमेल मच्छर को देखकर अलग से अंदाजा लगा सकते हो। अगर आपको जो भी मच्छर काट रहा है एनोफिलिस में तो आप समझ सकते हो कि वो फीमेल है। ठीक है, नेक्स्ट है भाई 28th क्वेश्चन की बात करेंगे। मोस्ट अप्रोप्रिएट टर्म टू डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ ओब्लिया इज, कौन सी होगी भाई? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। 3-4 क्वेश्चन आ चुके हैं इसके। नहीं, एक मिनट, मोस्ट अप्रोप्रिएट टर्म टू डिस्क्राइब लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल की बात करी गई है। ठीक है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की बात नहीं करी गई यहाँ पे। हम मतलब मोस्ट अप्रोप्रिएट टर्म कौन सी डिस्क्राइब कर सकती है इन्हें? इसे भाई मेटाजेनेसिस होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, आई थिंक, देखो पहले तो आप ये चारों टर्म थोड़ी थोड़ी समझ लो। मेटामॉर्फोसिस तो आपको पता है क्या होता है भाई? ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन होता है एम्ब्रियो का अडल्ट में। ठीक है, लार्वल और प्यूपल स्टेज के दौरान, मतलब के द्वारा। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की बात करूं तो ये प्लांट किंगडम में देखने को मिलता है, जिसमें एक हैप्लोइड गैमेटोफाइट जनरेशन जो है वो डिप्लोइड सेप्रोफाइट जनरेशन के साथ क्या करती है? अल्टरनेट कर लेती है। ठीक है, ये भी हमने पीछे पढ़ लिया था। जो फिनोमेना होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक लार्वा के द्वारा, उसको बोला जाता है भाई नियोटेनी। इस टर्म को भी थोड़ा ध्यान में रखना। क्या बोला मैंने? फिनोमेना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक लार्वा के द्वारा, उसको बोलते हैं नियोटेनी। ठीक है, एग्जाम्पल इसका हो सकता है भाई एक्सोलोटल लार्वा। ओब्लिया पोल्प में जो ओब्लिया पोल्प होती हैं भाई वो रिप्रोड्यूस करती हैं मेड्यूसा को एसेक्सुअली, और मेड्यूसा जो है पोल्प को सेक्सुअली प्रोड्यूस करती हैं इन रिटर्न। ठीक है, तो ये जो अल्टरनेशन ऑफ सेक्सुअल और एसेक्सुअल फेजेस होता है लाइफ साइकिल ऑफ ओब्लिया में, इसी को बोला जाता है मेटाजेनेसिस। देखो हो सकता था यहाँ पे आपको ये भी लगे सी जैसे मुझे एकदम से अल्टरनेशन जनरेशन लगा, लेकिन जब आप इसको यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड यूज कर दिया तो आप देखोगे जब अल्टरनेशन ऑफ मेटाजेनेसिस के अंदर ही अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आता है तो मोस्ट अप्रोप्रिएट हमारे पास कौन सा होगा? मेटाजेनेसिस ही होगा, यानी कि ए ऑप्शन ही इसका करेक्ट होगा। व्हाट इज ट्रू अबाउट ऑल स्पॉन्जेस विदाउट एक्सेप्शन, मतलब स्पॉन्जेस के बारे में बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट कौन सी होगी इसमें, मतलब कोई एक्सेप्शन ना हो जिसमें, वो बताना है। ठीक है, बिना किसी एक्सेप्शन के कौन सा ट्रू होगा? तो भाई ऑल आर मराइन नहीं, गलत है भाई। कुछ फ्रेश वाटर भी होते हैं, मैंने एक्सेप्शन भी बताई थी। हैव फ्लैजिलेटर बिल्कुल ठीक है भाई। कॉलर सेल्स होती हैं। मिक्स स्केलेटन कंसिस्टेंट स्पाइकुलम नहीं, मिक्स नहीं होता भाई, इनका एक्सोस्केलेटन होता है। दे रिप्रोड्यूस ओनली एसेक्सुअली, गलत है भाई। ठीक है, बाय बडिंग के द्वारा नहीं होती। तो ये हमारे पास बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा भाई। स्पॉन्जेस जो है मराइन होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन होती है इसमें स्पॉन्जिला में, जैसे फ्रेश वाटर होता है। ये इनका जो एंडोस्केलेटन है, एंडोस्केलेटन जो किससे बना होता है? एंडोस्केलेटन इज मेड ऑफ या स्पाइक्यूल से या फिर स्पॉन्जिन फाइबर से बना होता है। स्पॉन्जिन फाइबर क्या प्रोवाइड करते हैं? इसकी फ्लेक्सिबिलिटी, इसकी बॉडी को। स्पॉन्जेस जो है रिप्रोड्यूस करते हैं ये सेक्सुअली फ्रेगमेंटेशन के द्वारा या फिर बडिंग के द्वारा या फिर जो है रिडक्शन बॉडी। ठीक है, स्पॉन्जेस एग्जिबिट कर सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी, तो सिर्फ ओनली यहाँ पे वर्ड गलत यूज किया गया है।
सेक्सुअल कैरेक्टर जो होता है कोलन ट्रेट्स में इज, सेक्सुअल कैरेक्टर बताना है कोलन ट्रेट्स का क्या होता है। तो भाई देखो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म होगा, निमेटोसिस्ट होगा, फ्लेम सेल होगा, हर्माफ्रोडिज्म होगा। हर्माफ्रोडिटिज्म क्या होता है भाई, सेक्सेस आर डिफरेंट। ये पॉलीमॉर्फिज्म आपको पता है क्या होता है, फ्लेम सेल्स मैंने किसका बताया था, किसका होगा ये एक्सक्लूसिव कैरेक्टर जो मैं आपको बता रही थी। तो यहाँ पे फ्लेम सेल्स किसका था भाई, आई थिंक ये उसका था, क्या बोलते हैं उसको, पोलैंड नाइजीरिया का था मेरे हिसाब से, ठीक है। नाइजीरिया में ये हम देख रहे थे फ्लेम सेल्स का जिक्र था हमारे पास। ठीक है, तो देखो भाई आगे देखो, ये हमारे पास क्या था, फ्लेम सेल्स आपको पता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा निमेटोसिस्ट होता है। कोलन ट्रीज जो मैंने आपको बताया था उसमें निमेटोसिस्ट का जिक्र था, जो प्रेजेंस होती है निमेटोसिस्ट की, या फिर निमेटोसिस्ट को हम स्टिंगिंग सेल्स भी बोल सकते हैं भाई, ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं फाइलम कोलेंट्रेटा के, ये सर्व करती हैं, इट सर्व द फंक्शन, ये जो है ऑफेंस और डिफेंस का फंक्शन सर्व करती हैं। क्या प्रोड्यूस करके, एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करती हैं अपने प्रे यानी अपने एनिमी या फिर अपने शिकार को किल करने के लिए, ठीक है, वो प्रोड्यूस करती हैं। नेक्स्ट बात करेंगे भाई 31st क्वेश्चन की, विच वन बिलोंग्स टू प्लेटीहेल्मिन्थेसिस से, कौन सा इसमें से बिलोंग करता है प्लेटीहेल्मिन्थेसिस से। उसके इसमें भाई हमारे पास ऑप्शन बेसिकली एग्जांपल याद रखनी है इसमें, तो आपको एग्जांपल यहाँ पे याद होना चाहिए। इसका नाम स्कीस्टोसोमा, ये एग्जांपल करेक्ट है इसका। इसका नाम होता है ब्लड फ्लूक, ठीक है, ये होता है प्लेटीहेल्मिन्थेसिस का। ट्रिपेनोसोमा की बात करूं, ये होता है एस्केलमाइंथिस का एग्जांपल है भाई, एस्केलमाइंथिस फाइलम। व्यूचीरिया की अगर मैं बात करूं, ये भी एस्केलमाइंथिस का एग्जांपल है। प्लाज्मोडियम की बात करूं, ये प्रोटोजोआ का एग्जांपल है, ठीक है। तो ये एग्जांपल आपको याद रखने हैं। जो बडिंग होती है नॉर्मल मोड ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन, बडिंग जो है एक नॉर्मल मोड ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इन, किन में होती है भाई बडिंग एक नॉर्मल मोड ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इनमें से करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा स्टारफिश में तो नहीं होती है भाई, स्टारफिश नहीं होती, स्टारफिश में कहाँ से बडिंग हो जाएगी। बडिंग क्या होता है भाई, ये हो गया, ये फॉल हो गया इसका, यहाँ से फिर निकला है, ये बडिंग होती है, ठीक है, बडिंग फिर निकलाई। हाइड्रा में होगी, स्पॉन्जिस में होगी, करेक्ट है भाई, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे हमारे पास 30 सेकंड का बी आएगा। बडिंग भाई एक ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है। हाइड्रा स्पॉन्जिस में बड जो है फॉर्म्ड होती है एज आउट ग्रोथ ऑन द बॉडी सरफेस, और फिर वो डिटैच हो जाती है अपनी पेरेंट बॉडी से एक नए एनिमल में प्रोड्यूस होने के लिए, ठीक है। स्टारफिश गलत है, टेप वॉर्म गलत है। नेक्स्ट है भाई व्हाट इज ट्रू अबाउट टीनिया सेगिनाटा, टीनिया सेगिनाटा के बारे में ट्रू स्टेटमेंट बतानी है, कौन सी होगी। तो भाई लाइफ स्टेज ऑफ पिग रोस्टिलर हुक्स रोस्ट, सी ऑप्शन भाई इसका करेक्ट है, एनसीईआरटी की लाइन है। रोस्टिलम और हुक्स जो है भाई वो टीनिया सेगिनाटा में अब्सेंट होते हैं। रोस्टिलम और हुक्स जो हैं इसमें क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। रोस्टिलम क्या होता है ये समझो पहले, ये एक नोब लाइक जो है प्रोट्रूजन सा होता है, मतलब ऐसे ये प्रोट्रूजन होता है नोब लाइक। तो ये क्या होता है द एक्सट्रीम जो टेप वोम का वो मतलब एंड होता है ना, वहां पे प्रेजेंट होता है एक एक्सटेंशन के तौर पे, ठीक है। ये ग्लोबुलर स्पाइनी सा स्ट्रक्चर होता है जो प्रोट्रूड कर जाता है एंड आ सर्कुलर होलो पिट व्हेन रिट्रैक्टेड। इट इज स्ट्रक्चरली कंपोजिंग, ये किससे बना होता है भाई, बहुत सारे कंसेंट्रिक रोज होते हैं हुक से, उससे मिलकर ये बना होता है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इज C1। नेक्स्ट है सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम इन पोरीफेरा, कौन सा होता है भाई सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम या वाटर सिस्टम पोरीफेरा में कौन सा होगा। करेक्ट ऑप्शन है भाई एस्कोन टाइप। एस्कोन टाइप होता है, देखो जो प्रेजेंस होती है कैनाल सिस्टम की नेटवर्क ऑफ चैनल फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट, वो एक इंपॉर्टेंट फीचर होता है स्पॉन्जिस का। एस्कोन टाइप ऑफ कैनाल जो है वो सिंपलेस्ट होता है किसमें, प्रोरीफेरा में, ठीक है, जो कि फूड ऑक्सीजन को ब्रिंग इन करता है और जो है कैरीज अवे कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजनस वेस्ट को कैरी अवे करता है। वट इज ट्रू अबाउट टीनिया, टीनिया के बारे में ट्रू बताना है, कौन सी स्टेटमेंट है। तो मेल ऑर्गन अकर इन पोस्टीरियर प्रोग्लोटाइड्स, मेल ऑर्गन अकर इन एंटीरियर, फीमेल ऑर्गन अकर इन एंटीरियर प्रोग्लोटिड्स, मैच्योर प्रोग्लोटिड्स कंटेन बोथ मेल एंड फीमेल। भाई डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। जो बॉडी होती है टीनिया की वो रिबन लाइक होती है, ठीक है, और डिवाइडेड होती है सेगमेंट में, जिनका ये सेगमेंट होते हैं, ये जो दे रखा है ना प्रोग्लोटिड्स, इसका मतलब होता है सेगमेंट्स हैं ये इनके, ठीक है। ये डिवाइडेड होती है किसमें, सेगमेंट्स में। उसके बाद जो है ईच प्रोग्लोटिड जो होती है एक या दो सेट जो है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के, ये क्या करती है, इनके पास होते हैं इनके प्रोग्लोटिड में।
नेक्स्ट है भाई एस्केरिस लार्वा इसको, एस्केरिस लार्वा को क्या बोला जाता है ये बताना है भाई। एस्केरिस लार्वा का दूसरा नाम होता है रैबिडिटी फोम, ठीक है, यानी कि करेक्ट ऑप्शन होगा रैबिडिटी फोम, ये होता है इसका करेक्ट ऑप्शन। अगर मैं फ्री लिविंग साइकिल की बात करूं रैबिडिटी फोम की, लार्वा जो ये रैबिडिटी फोम्स लार्वा होते हैं ये पास्ड इन द स्टूल ऑफ इन्फेक्टेड डेफिनेटिव होस्ट, ये जो है जो स्टूल होता है एक इन्फेक्टेड होस्ट का उसमें पास हो जाते हैं। डेवलप इनटू इधर इन्फेक्टिव फैलिरी फोम लार्वा, मतलब या तो ये इधर जो है डायरेक्ट डेवलपमेंट कर लेंगे वहां, या फिर फ्री लिविंग अडल्ट मेल और फीमेल जो होते हैं वो मेट करते हैं आपस में और वहां पे एग प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, फ्रॉम विच जिसमें से जो रेबिटिडी फोम लार्वा होते हैं वो वहां से हैच यानी वहां से अंडा होता है बेसिकली, वहां से उसमें ये बच्चे लार्वा उनमें से निकल जाते हैं और इवेंचुअली वो इन्फेक्टिव फाइलेरी फोम लार्वा वहां पे बन जाते हैं, ठीक है। तो ये होती है इनकी फ्री लिविंग साइकिल किसी भी होस्ट के अंदर। ब्लेडर वॉर्म या जो इसको हम बोल सकते हैं सिस्ट्री कैरस इज द लार्वल स्टेज, ये किसकी लार्वल स्टेज होती है ब्लेडर वॉर्म वगैरह। तो भाई करेक्ट ऑप्शन इसका हमारे पास है टेप वॉर्म। ब्लेडर वॉर्म या फिर सिस्ट्री कैरस लार्वा जो है ये टेप वॉर्म में फॉर्म होती है। सिस्ट्री कैरस जो एक साइंटिफिक नाम है जिसको जो गिवन टू जो यंग टेप वॉर्म्स होते हैं भाई इनको ये साइंटिफिक नाम दिया गया है जो कि जीनस टीनिया से बिलोंग करते हैं। ये स्मॉल सैक लाइक वेसिकल होते हैं जो एक ब्लैडर को रिजेंबल करते हैं, हैंस इनको हम ब्लैडर वॉर्म भी बोल सकते हैं। ये फ्लूइड से भरे होते हैं जिसमें कि जो इनकी मेन बॉडी होती है लार्वा की जिसको हम क्या बोलते हैं स्कोलेक्स बोलते हैं वो रिसाइड करते हैं, ठीक है। एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर जो है फ्लैटवर्म या टीनिया का वो क्या होता है, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर फ्लैटवर्म या टीनिया का भाई कौन सा होता है, करेक्ट ऑप्शन है फ्लेम सेल्स, ये मैंने बताया था एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी है इसकी, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है टीनिया का वो कंसिस्ट करता है क्या, एक पेयर पिक्यूलियर फ्लेम सेल्स का, मतलब पिक्यूलियर का मतलब होता है अजीब से फ्लेम सेल्स का ये पेयर जो है कंसिस्ट करता है जो एब्जॉर्ब करते हैं वेस्ट मटेरियल को बॉडी से और डिस्चार्ज कर देते हैं उसको एक्सक्रीटरी डक्ट के थ्रू। क्या करते हैं भाई एब्जॉर्ब करते हैं वेस्ट मटेरियल को बॉडी से और डिस्चार्ज कर देते हैं उसको एक्सक्रीटरी डक्ट के थ्रू। क्लासिफिकेशन ऑफ पोरिफेरा जो क्लासिफिकेशन होती है पोरिफेरा की वो किसके ऊपर बेस्ड होती है भाई ये बताना है। तो भाई ये होती है स्पाइक्यूल्स के ऊपर बेस्ड, ठीक है। जो टर्म पोरिफेरा होती है वो किसके द्वारा की गई है, ग्रांट के द्वारा। जो फाइलम है वो इंक्लूड करता है एनिमल्स को विद पोर्स इन देयर बॉडी, उसकी जो क्लासिफिकेशन होती है वो स्केलेटन या स्पाइक्यूल्स के ऊपर बेस्ड होती है। एस्केरिस ल्यूम्ब्रिकोइड्स इन्फेक्शन जो है अकर्स थ्रू, वो किसके थ्रू होता है, मतलब ये इन्फेक्शन किसके द्वारा होता है ये बताना है। तो भाई ये होता है कंटेमिनेटेड कुक्ड मेसिली पोर्क, मतलब कि भाई एस्केरिस जो है ह्यूमन बॉडी में कब एंटर करता है, बाय ईटिंग, जब सेमी कुक्ड यानी कि जब आप इम्प्रॉपरली कुक्ड जो है पोर्क का जो है वो करते हो इनडाइजेशन करते हो, ठीक है, मतलब बेसिकली उसका इंजेक्शन करते हो सॉरी, तो तब क्या होता है एस्केरिस इन्फेक्शन हो जाता है। ओनकोस्फियर अकर्सिन, ओनकोस्फियर जो है अकर्सिन किस में होता है ओनकोस्फियर, ओनकोस्फियर भाई लार्वल स्टेज होती है टीनिया सोलियम की, किसकी, टीनिया सोलियम की ये लार्वल स्टेज होती है। टीनिया सेगिनाटा डिफर्स फ्रॉम टीनिया सोलिनम इन, टीनिया सेगिनाटा जो है टीनिया सोलिनम से कैसे अलग है भाई, कैसे डिफर करती है ये, बहुत ही गंदा दिखने लग गया भाई ये तो। टीनिया एक मिनट में डिफर्स फ्रॉम टीनिया सोलियम इन कैसे डिफर करती है भाई, करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास इसका एब्सेंस ऑफ स्कोलेक्स हुक्स एंड यूटेराइन ब्रांचिंग। ओनकोस्फियर जो ये टीनिया सेगिनेटा के पास भाई लैक्स रोस्टिलम, इसके पास जो है रोस्टिलम नहीं होती, ना स्कोलेक्स हुक्स इसके पास होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ये एक दूसरे से क्या करती है भाई डिफर करती है। स्कोलेक्स हुक्स का मतलब क्या होता है भाई, क्या फंक्शन होता है इनका, जो पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं भाई
जो पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इक्विप्ड होते हैं हुक्स के जरिए फॉर अटैचमेंट। जो होस्ट बॉडी है उसके साथ अटैचमेंट के लिए जो पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म है उनके पास हुक्स होते हैं और सकर होते हैं न्यूट्रिशन की एब्जॉर्प्शन के लिए। ठीक है, और रोस्टिलम क्या होता है ये भी बता देती हूँ। रोस्टिलम का क्या फंक्शन होता है, देखो जो मेन फंक्शन होता है रोस्टिलम का वो क्या होता है, अटैचमेंट का। ठीक है, मेन फंक्शन इज ऑफ अटैचमेंट। ये क्या होते हैं भाई, प्रोट्रूड यानी कि अलग हो जाते हैं अटैचमेंट के दौरान, एंड बाय यूज ऑफ हुक्स पेनिट्रेट, और हुक्स का यूज करके ये इंटेस्टिनल जो म्यूकोसा लेयर होती है उसके अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं। ये पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट होते हैं भाई कब, ड्यूरिंग फूड के डाइजेशन के टाइम पे ये पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, एंड बाउल मूवमेंट, और जो बाउल मूवमेंट होता है होस्ट का, सो दैट की जो टेपवर्म है वो एक्सपेल ना हो पाए फीसिस के साथ। तो भाई इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, बी होगा। मैं उम्मीद करती हूँ भाई आपको जो ये क्वेश्चन कुछ समझ आए होंगे। भाई चैप्टर जो है याद करना पड़ेगा अगर कंफ्यूजन भी हो रही है तो। ठीक है, तो जो है अपना चैप्टर थोरोली रीड करें, याद करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।